राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। आपका अगला प्रश्न पढ़ता हूं। चारों ओर से केवल अशांति का ही समाचार आ रहा है। कोई नहीं कहता कि मैं शांति में हूं। जन्म से मृत्यु तक जीवन में अशांति का कारवां चलता ही रहता है। इसका क्या कारण है? इसका क्या अंत नहीं होगा? अशांति शब्द एक प्राकृत अवस्था को समझने की भाषा है। सृष्टि को यदि संगोपांग विश्लेषण किया जाए तो देखोगे वहां दो विपरीत धारा हमेशा प्रवाहित हो रही हैं। ज्वार भाटा, जन्म मृत्यु, ये सब प्राकृत जात है। प्रकृति की धीर स्थिर सौम्य अवस्था का नाम शांत अवस्था के रूप में दिया गया है। प्रकृति के रौद्र चंचल अस्थिर अवस्था के नामाकरण के लिए अशांत शब्द का व्यवहार किया गया है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु की अवस्था प्रकृति द्वारा सृष्ट है। उसी प्रकार अशांत भी उसी के द्वारा सृष्ट है। क्रमशः ये अवस्था आएगी ही। हम लोग इस अशांति में रहते हुए शांति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। खोजकर जैसे ही थोड़ी शांति पाता हूं, दूसरे ही पल एक अशांति का तूफान उठकर सबको तहस नहस कर देता है। दोबारा फिर से अशांति में शांति की तलाश चलती रहती है। इस प्रकार खोजते हुए जीवन कटता है। शमशान जाने तक खोज जारी रहती है। नहीं पाते हैं ऐसा नहीं, पर फिर से खो जाता है। जीवन भर यही क्रम चलता है। उसी में आनंद है। लुका छिपी के खेल में लुकाई हुई वस्तु को खोज निकालना ही तो खेल का आनंद है। खेल के संगी यदि आंखों के समक्ष होते, हाथ बढ़ाते ही पकड़े जाते तो खेल का आनंद ही नहीं रहता। वहां कौन छिपा है? कोई नहीं मिलता। कहां हो कहते हुए हाथ इधर उधर फहराते हुए खोजते रहते हैं, और जैसे ही कोई मिल जाता है उस समय क्या शांति मिलती है, आनंद होता है। इतनी देर अशांति में दौड़ा, इसी कारण इस शांति में इतना आनंद प्राप्त होता है। यही प्राप्ति की शांति यदि चिरस्थायी होती तो इतना आनंद नहीं आता। बादलों से भरे मेघ के बीच कुछ सूर्य का प्रकाश जब दिखता है तो क्या वो अच्छा नहीं लगता? जो सब
समय सूर्य का प्रकाश देखते हैं, वो उस आनंद का उपभोग नहीं कर सकते। मेरू प्रदेश में 6 माह दिन और 6 माह की रात होती है। उन्हें दिन से रात और रात से दिन परिवर्तन के क्षण ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद वही दशा। बीच बीच में प्रकाश का आनंद वो नहीं पाते हैं। मेघ की तरह ही हमारा भी जीवन आकाश हमेशा अशांति से घिरा है। मेघ कट जाने के बाद जो प्रकाश मिलता है, उस शांति को भुलाया नहीं जाता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मेघ रूपी अशांति है जिस कारण शांति इतनी अच्छी लगती है। जीवन में यदि रोग, शोक, जरा, मृत्यु, व्यथा, वेदना नहीं होती तो वो अवस्था भी एक अशांति का कारण होती। सुनने में अवाक लग रहा है, लगता है ऐसा क्या कभी होता है? पर थोड़ा सोचने पर समझ आएगा कि ये अत्यंत सत्य है। बहुत धनिक का घर जहां रसोइया, नौकर, ड्राइवर, बावर्ची, खानसामा का अभाव नहीं, प्रत्येक दिन सुबह शाम अच्छा भोजन, 24-25 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था है, जो जब जो चाहे आवाज निकलते ही पहले ही पा जाते हैं। बाहर से लगता है क्या आनंद है। देखा गया कि वो भी अशांति के हाथ से रिहाई नहीं पाते। हो सकता है एक संतान की आस में रात की नींद हराम हुई है। संतान हुई, अब पुत्र की आस लगी। पुत्र रहने पर पुत्री चाहिए। इस अशांति का अंत नहीं है। घर में जिनके भोजन की कमी नहीं, उनका पेट भरने पर भी मन नहीं भरता। उन्हें पार्क के रेलिंग पर बैठे फुचका चाहिए। इच्छा करने पर घर में फुचका बनवाकर खा सकते थे, पर वो पार्क वाला आनंद कहां मिलता। गंदे गमछे से हाथ, नाक, पसीना पहुंचता है। उसी से हाथ पहुंचकर जब खट्टे के गमले में हाथ डुबाकर फुचका डुबाता है, तो उसी फुचका को लाखों करोड़पति बड़े चटकारे लेकर चाव से खाते हैं। कोई प्याजू बड़ा खाते हैं, तो कोई रसगुल्ला, संदेश खाकर भी शांति अनुभव नहीं कर पाते हैं। संसार का यही नियम है। प्रकृति विचित्रताओं से भरी है। प्रकृति के जीव हम लोग भी हैं, इसीलिए विचित्रता चाहते हैं। मनुष्य जीवन में विचित्रता खोजता फिरता है। उकताहट वाले विषय वस्तु की कीमत कम हो जाती है। कितना भी अच्छा सुंदर क्यों ना हो, अधिक दिनों तक कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। न्याय अन्याय कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। न्याय अन्याय की चिंता नहीं कर विचित्रता को ढूंढने में हम खुद ही अशांति मोल ले लेते हैं। अशांति 2 तरह की होती है, कुछ स्वेच्छाकृत और कुछ प्राकृतिक होती है। प्रकृति के नियम के अनुसार जो अशांति अवस्था शुरू होती है, वो प्रकृति की देन है। जैसा कि रोग, शोक, जरा, मृत्यु इत्यादि। हम लोग विचित्रता चाहते हैं, ये भी प्राकृतिक सत्य है। इस सत्य का अवसर लेकर न्याय अन्याय को छोड़ अशांति आ सकती है। ये जानते हुए भी
विचित्रता के मार्ग पर हम जाते हैं और उसके नाम पर नई नई अशांतियों को दावत देते हैं। ये अशांतियां सेल्फ क्रिएटेड, स्वेच्छाकृत उत्पन्न होती हैं। जैसे अनेकों घरों में सुंदर स्त्री सुगृहिणी है, अनेक स्त्रियों के प्रतिष्ठावान पति एवं पुत्र भी हैं। इसके उपरांत भी देखा गया है कि बहुत लोग उन्हें छोड़ दूसरी तरफ भागते फिरते हैं। किस आशा में, किसके नशे में? विचित्रता के संधान में, जिसके कारण उन्हें अशांति भोगनी पड़ती है। पिता का धन पाकर जिस प्रकार बहुत से लोग उसका अपव्यवहार करते हैं, उसी प्रकार इस दिशा में प्राकृतिक धनों का सुयोग लेकर लोग उसका अपव्यवहार करते हैं। अशांति किसी भी कोने से आकर मन के किसी भी कोने में डेरा जमा सकती है। ये आश्चर्य का विषय है। जिस मार्ग से शांति की तलाश करते हैं, उसी मार्ग से अशांति के मध्य में जा गिरते हैं। बहुतों में देखा गया है कि उनमें स्वयं को दिखाने की आकांक्षा रहती है। लोग उन्हें अच्छा कहें, उनकी इच्छा रहती है। इसी कारण से मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बाहर बाहर अपने चाल चलन को ठीक रखकर चलते हैं, जबकि भीतर भीतर छल, चातुरी, मिथ्या प्रवंचना का आश्रय लिए रहते हैं। छुपाने की बुद्धि का उनमें भंडार होता है। इससे क्या उन्हें शांति मिलती है? इसमें आने वाली अशांति प्रकृति प्रदत्त नहीं होती। इसे वो जानबूझकर बुलाते हैं। विवेक विचार को अस्वीकार कर विचित्रता के संधान में अशांति की सृष्टि करते हैं। विचित्रता की प्रवणता जिस प्रकार प्राकृतिक होती है, उसी प्रकार विवेक, बुद्धि, विचार, विवेचना की शक्ति भी प्रकृति की ही देन है। दोनों में सामंजस्य रखते हुए चल सके तो अशांति से बचा जा सकता है। विचित्रता के वक्त प्रकृति के उस अवदान को अपनाएंगे तो भला कैसे चलेगा? बुद्धि, विवेक, विवेचना के निर्देशानुसार चलने पर अशांति में भी शांति मिलेगी, और उनकी उपेक्षा करने पर अशांति की अग्नि और तेज होगी, थमेगी नहीं। प्राकृतिक अशांति भी जीवन को विचित्रता से भर देती है। रोग, शोक, मृत्यु जैसी अशांतियों को हम कभी भी उच्छेद नहीं कर सकते। इनके चलते जीवन में अनेकों अघटन घटेगी, इसे मानकर चलना होगा। जैसे मृत्यु, ये सृष्टि का नियम है। मृत्यु जब है, जब उसे आनी है, तो प्राकृतिक नियम के अनुसार छोटी मोटी विपत्तियां, जिसे हम अशांति कहते हैं, उसके मध्य होते हुए हमें मृत्यु की ओर खींचकर ले ही जाएगी। पर्वत शिखर पर चढ़ते वक्त नाना टीलों, चढ़ाव उतराव से ही मार्ग तय करना पड़ता है, जो हमें शिखर तक पहुंचाने में सहायक होता है। उसी प्रकार जीवन मार्ग में खांसी, छींक जैसी टिलाओं का अतिक्रमण करना पड़ता है। गंतव्य तक जैसे जैसे पहुंचने के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे ये नाना आकार में दिखाई पड़ते हैं। रोग, शोक, व्यथा, वेदना, दुख, दरिद्र, आघात,
प्रतिघात इत्यादि। छोटी बड़ी अशांति जैसी चढ़ाई उतराई को पार करना पड़ता है। इन सभी का अतिक्रमण करते हुए एक दिन चिर निद्रा में सो जाना पड़ता है। इन्हीं सभी का नाम अशांति है और ये इच्छा के अधीन नहीं है, प्राकृतिक है। अतः इन्हें हम अपने जीवन से नहीं हटा सकते। इसी के मध्य शांति और प्रकाश ढूंढते फिरते हैं। कभी कभी वो प्रकाश झिलमिला उठता है। वो मुहूर्त हमारे जीवन का परम आनंदमय क्षण होता है। ये अधिक देर नहीं टिकता है। आगे दूसरे टीले के सम्मुखीन होना पड़ता है। उस समय उस टीला को पार करने की ही भावना बनी रहती है। इसी प्रकार अशांति के मार्ग से होते हुए आनंद के विनेरियों को चुनते हुए आगे बढ़ना होगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण।